Okay. Very good morning to all of you, beta. We have already started with alkene. Last class, we have done method of preparation of alkene and we did hydrogenation and halogenation. Today, we are going to do very important part that is hydrohalogenation. Alkenes always undergo addition reaction. आप लोग ने 10th में भी पढ़ा था जिसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किस में जाता है एडिशन में। अल्केन कहाँ पे जाता था सब्स्टिट्यूशन में। अब बेटा मुझे देख यहाँ पे डबल बॉन्ड है मैं क्या क्या ऐड करने वाला हूँ कुशाल बेटा ये देख बेटा हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा और हेलोजन भी ऐड हो गया कि नहीं बोलो तो इसको क्या कह के बोलो बेटा हाइड्रो हेलोजिनेशन। लेकिन बेटा अभी अल्कीन भी दो तरह के होते हैं अल्कीन यहाँ पे देख बेटा गौर से कुशाल डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट में देख क्या है बेटा सेम है या अलग अलग है सेम है ना। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट में देख सेम है ना। यहाँ पे कैसा है देख। हाँ यहाँ पे अलग है ना तो इसको असिमेट्रिकल बोलते हैं। तो बेटा जब भी सिमेट्रिकल होगा तो कोई रूल फॉलो नहीं करने का सिमेट्रिकल होगा तो कोई रूल फॉलो करने का असिमेट्रिकल में रूल फॉलो करने का क्यों क्योंकि बेटा सिमेट्रिकल होता ना तो मैं कहां पर भी ऐड करता तो नाम प्रोडक्ट का नाम चेंज नहीं होता था। ये देख बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है नो रूल्स टू बी फॉलो यहाँ पे रूल्स टू बी फॉलो। देख बेटा अब ये दोनों सेम है कि नहीं CH2 सेम है। अगर मैं क्लोरीन इधर पे डालता तो भी क्लोरोप्रोपेन ही होता। अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे डालता तो भी क्या होता बोलो बेटा क्लोरोइथेन ही होता ना बेटा नाम चेंज होता था क्या नहीं ना। तो अच्छा तो चल बेटा H इधर पे डाल दे Cl इधर पे डाल दे खत्म। देख रहा है क्लोरोइथेन बन गया या इथाइल क्लोराइड। अच्छा अभी ये ब्यूट टू इन है चले कनिष्क यहाँ पे देख ये ब्यूट टू इन है बेटा। अगर मैं ब्रोमीन इधर पे डालता डबल बॉन्ड यहाँ पे ना यही बॉन्ड ब्रेक होता इधर पे डालता तो भी किस पे आता सेकंड पे आता था कि नहीं। अगर मैं इसको इधर पे डालता तो भी ये सेकंड ही गिनाया जाता ना ऐसा नंबरिंग करता तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है क्या। तो तेरे को क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर देख। अगर सपोज मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन देख डायरेक्ट एडिशन कोई रूल नहीं फॉलो किया। क्लियर है। अच्छा ये क्या हो जाएगा तेरा ये सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं आगे जाके दो तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। लेकिन अभी देखो अभी लोचा होगा अभी बहुत इंपॉर्टेंट। सिड बेटा यहाँ पे देख अभी सिड बेटा ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है पहला देख। हाँ, अच्छा चल तूने अगर ब्रोमीन यहाँ पे डाल दिया रहता पहले वाले पे तो तेरे को क्या मिलता था ये मिलता था कि नहीं प्रोडक्ट बोल बरोबर है। लेकिन अगर तूने इधर पे डाल दिया रहता तो दूसरे वाले पे इधर पे डाल दिया रहता तो तेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिलता था कि नहीं बोल बेटा। क्या है दोनों सेम है। ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है वो तेरी अलग अलग है कि नहीं बोलो। तो लोचा हो गया कि नहीं तो अभी क्या बनेगा। तो इसके लिए बेटा कौन आया था मार्कोनिकॉफ रशियन केमिस्टर। उसने रूल बनाया मार्कोनिकॉफ रूल ये पूरा 11th में और 12th में आपको बहुत काम में आने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल करने से पहले बेटा हम लोग ने बेटा कहाँ पे एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं हम लोग ने एक रूल पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बेटा तेरे को पढ़ाया था मैंने। ए बेबी सुनाम से युक्ति देख बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तुम लोग को भी कराया था बॉयज एंड गर्ल्स एंड रेस्ट सब पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बोल बेटा। अच्छा ये कौन सा है ये आगे जाके कितने से अटैच है बोल बेटा। ये एक कार्बन से अटैच है इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकटायन। ये आगे जाके कितने से अटैच है दो से तो सेकेंडरी। ये आगे जाके कितने से अटैच है तीन से तो क्या बोलेंगे। लाइफ में अगर कोई भी रिएक्शन में मौका मिलेगा रिएक्शन में तो वो क्या बनना पसंद करेगा प्राइमरी कार्बोकटायन या सेकेंडरी या टर्शरी चलो वो देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तेरे को बेटा पढ़ाया था कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बोल बेबी। अच्छा अल्काइल ग्रुप अच्छा याद रखना लोअर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है इस पे भी पॉजिटिव है इस पे भी पॉजिटिव है कि नहीं। अभी अल्काइल ग्रुप क्या करता था बोलो बेटा ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है आज हम लोग पढ़ाया था ना बेटा अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। क्या करेगा कम। ये लोग दो दो बार है तो दो बार कम होगा तो इसका चार्ज और कम हो जाएगा। सपोज इमेजिन करते हैं इस पे 10 प्लस चार्ज था सब पे कितना था 10 प्लस था। तो इसने एक बार इलेक्ट्रॉन फेंका तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस। इस पे दो बार फेंकेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस। ये तीन बार फेंकेगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा 7 प्लस। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है लोअर द चार्ज हायर द। तो लाइफ में अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट को मौका मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी बनने का तो सबसे पहले क्या बनना पसंद करेगा। अगर टर्शियरी का पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या बनना पसंद करेगा हाँ। क्लियर है स्टेबिलिटी।
अब बेटा यहां पर आ जाते हैं, डन डन। अब तुम मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे देख, एक मैं तुमको शॉर्टकट भी बताता हूँ। अभी अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, देख कौशल बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? अच्छा, सपोज अगर मेरा ब्रोमीन इधर पे जाता, इस पे, तो ये आगे जाके कितने से अटैच है? एक से, ये ना, तो ये प्राइमरी होता था कि नहीं बोल? अच्छा, ब्रोमीन का और दूसरा कौन सा मौका था बोल, कहाँ पे जाने का? इधर पे। तो डबल बॉन्ड जो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे एडिशन हो। ये आगे जाके कितने से अटैच है बोल? अरे बोलना कौशल, ये आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? एक से ये डे, दो से तो ये सेकेंडरी, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बोल? प्राइमरी या सेकेंडरी? अभी पढ़ाया था ना सेकेंडरी, हाँ, तो देखो सेकेंडरी वाला तेरा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। अब समझा क्या? प्राइमरी पे भी जाएगा लेकिन वो क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। तो ये रूल किसने बनाया था? मार्कोनिकॉफ। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला था प्राइमरी, उसने खाली एक ही सिंपल स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? अच्छा चल कौशल बेटा, इस पे कितने हाइड्रोजन है? दो। बोलना। हाँ, इस पे कितना है? तो उसने क्या बोला पता है क्या? वेन एवर एन अनसिमेट्रिकल एल्किन, ये एल्किन अनसिमेट्रिक है कि नहीं बोल बेटा? अच्छा, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है कि नहीं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो उसने एक रूल बनाया, whenever an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part, ये नेगेटिव पार्ट है कि नहीं? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। लेस इस पे था कि नहीं? एक ही हाइड्रोजन है कि नहीं बोलो? ये मोर है। उसने फिर ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसका मेन लॉजिक क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का स्टेबिलिटी। क्लियर है? बोलो। तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, ये पूछेगा बेटा। तो देख बेटा यहाँ पे क्या लिखा है बोल। अच्छा, यहाँ पे गया तो देखिए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मेजर, प्राइमरी वाला क्या बना? माइनर। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बोलो बेटा? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then the negative part of the reagent will be added to the carbon containing less number of hydrogen across the double। चलो अभी आप लोग मेरे को प्रेडिक्ट करने का, चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं। इधर पे मैंने डाल दिया है ये, इधर पे। चलो सिड बेटा, अभी तू मेरे को बता। यहाँ पर टन टन। देख बेटा, पहला बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, पहले ये देखने का। अनसिमेट्रिकल, वेरी गुड। दूसरा अभी तू क्या देखेगा? ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, यस। अभी तू मेरे को बता, डबल बॉन्ड इधर ही है ना, तो या तो तेरा नेगेटिव कहाँ पे जा सकता था? इस पे। या तो किस पे जा सकता था बोल बेटा? हाँ, बाजू वाले पे बस। अब जा, इस पे अभी कितना हाइड्रोजन है बोल बेटा? टू। और इस पे कितना है? वन। तो भी किस पे जाएगा बोल तू बेटा? हाँ, लेस वाले थे, बराबर है। अच्छा, ये वैसे भी मेरे को बता, ये आगे जाके कितने से अटैच होता था बोल बेटा? ये वाला आगे जाके एक से, तो ये प्राइमरी बनता था। और ये आगे जाके कितने से अटैच है? दो से अटैच है कि नहीं? तो ये क्या बन जाता था? अब समझा क्या? तो वो तेरा मेजर बनेगा। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या बना? नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है, एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर ये इधर पे जाता तो क्या बन जाता? माइनर। ए माइनर। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो भाई। चलो आ जाओ। इधर पे आ जाओ। चलो युक्ति बेटा, इधर पे बोल मेरे को क्या होएगा। देखिए, पहला सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, देख दोनों को। वेरी गुड। तो अभी तेरे को मार्कोनिकॉफ यूज करना पड़ेगा ना, तो ब्रैक एरो पे कभी भी एमआर लिखना पड़ेगा बेटा। अभी तू मेरे को बता, इस पे कितना हाइड्रोजन है? इस पे कितना हाइड्रोजन है? इस पे कितना है देख बेटा? जीरो है, ये मत गिनना। अरे जरा ये, अरे बाबा, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है ना, देखना बेटा। और ये चारों कार्बन पे, इस पे एक भी हाइड्रोजन आ सकता है क्या? नहीं। तो जीरो हाइड्रोजन मतलब इस पे जीरो हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या हो जाएगा? जीरो एच। मतलब क्या है? लेस हाइड्रोजन हुआ कि नहीं बोल बेटा? तो तेरा नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा? हाँ। हाँ, सी मतलब लेस पे। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं तेरे को ऐसे भी बता देता हूँ। और वो तेरा मेजर बनेगा। दूसरा मैंने तुमको क्या बोला? बेस्ट ट्रिक क्या बोला इस पे देखने का? ये आगे जाके कितने से अटैच है? प्राइमरी। ये आगे जाके कितने से अटैच है? हाँ, तो टर्शरी। तो कौन सा मेजर बनेगा? टर्शरी वाला। टर्शरी, उसका लॉजिक क्या है? टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है। समझाया क्या? तो देखो बेटा, टेन टेन है, देखिए मेजर टर्शरी वाला मेजर बना। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं साहब? के सो रहे हो मस्त एकदम, वेदर का एंजॉय कर रहे हो? अलिश्का, दीक्षा, अलिश्का तू आई नहीं, लास्ट क्लास भी नहीं आई। नोट्स तेरे को देने का था। श्रेया, गंगवानी, ये वो सब कौन क्या है? तुम लोग नोट्स नहीं लेके गए? तान्या, वेर इज हिया? हिया को क्या हो गया? चलो बेटा,
समझ में आ गया बेटा ये लॉजिक? अब अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अभी मैं तुमको ये भी चीज बताता हूँ। तुमको मैंने बताया था जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जीओसी में, तो कौन सा एडिशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। तेरे को बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एडिशन होता है, तो कौन सा एडिशन होता है? जीओसी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। भूल जाते तुम लोग, क्यों भूल जाते हो? ऐसा समझ में नहीं आता। रिएक्शन बेसिक्स। ये बड़ा रिएक्शन बेसिक था, और आप लोगों को मैंने बताया था जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा क्या होएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये देख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो बेटा कौन इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, तो कौन सा एडिशन हो रहा है? बोलो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये जो भी रिएक्शन कर रहे थे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था कि नहीं? बोलो बेटा। ओके, दैट वाज योर मार्कोनिकॉफ रूल। विच रूल वी आर डूइंग? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। अच्छा मैं तुमको ना इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, चलो अच्छे से मस्त बेबी। चिक चिक चिकाट। क्योंकि ये जान लोगे ना तो अच्छा आएगा। ओके बेटा, हम लोग ने क्या किया था? सबसे पहले हम लोग क्या लेते थे? बोलो बेटा। HBr लेते थे। क्या लेते थे? HBr में बेटा H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव बन जाएगा बेटा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हेलोजन नेगेटिव बनेगा कि नहीं? बोल बेटा। अच्छा ये इस पे पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। पता है ना इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है? हाइड्रोनियम। ओके, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब हम लोग ने क्या लिया था? कार्बन कार्बन, देखिए ये लिया था कि नहीं? ऐसा लिया था कि नहीं? अब सॉरी ब्रो, ये देखा ऐसा लिया था। प्रोपीन लिया था। क्या लिया था? अभी पाई बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है? वीक होता है, पता है ना? ये पाई बॉन्ड क्या है तुम्हारा बेटा? वीक है। सुने हीरो देख इधर पे। तो ये दो, मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे जा सकता था, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे जा सकता था। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, चलो बेटा। बोथ पॉसिबिलिटी आई एम गोइंग टू शो यू। सपोज बेटा मेरा ये डबल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन राइट में जाता तो क्या बनता था? बोल। अरे झिंगा लोग बोलो ना, ये इसको मैंने राइट में भेज दिया, चल। तो इधर पे जाता तो क्या हो जाता था? दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आता था कि नहीं? बोलो। तो ये नेगेटिव हो जाता और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता। सपोज अगर मैंने इसको लेफ्ट में भेज दिया रहता तो दोनों को, तो क्या होता था? बोल। वेरी गुड। और राइट पे क्या आ जाता था? इस पे पॉजिटिव आ जाता था, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे क्या आ जाता था? नेगेटिव। बराबर है। पहले स्टेप में अपना क्या जनरेट हुआ था? स्टेप वन में, यहाँ पर स्टेप वन था, ये अपना स्टेप टू। पहले स्टेप में कौन जनरेट हुआ था? बोल बेटा। ये देखना H प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। अभी मेरे को बताइए, पॉजिटिव H प्लस था अपना, H प्लस, तो ये कहाँ पे जाएगा? इधर पे। इधर पे ऐड होता था कि नहीं? बोल। और इधर पे ऐड होता तो कहाँ पर होता था? बोल बेटा, इस पे यहाँ पे आता था कि नहीं? बोलो। तो चलो अभी यहाँ पे H ऐड कर देते। H ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये छतरी ऐसा ही रहेगा, ये CH ऐसे ही रहेगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? छतरी बन जाएगा कि नहीं? और इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही पड़ा रहेगा बेटा। यहाँ पर बेटा ये इधर पे आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोल बेटा। CH2। और ये तेरा क्या हो जाएगा? CH2, और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बराबर है। अब बेटा यहाँ पे देख, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, आगे जाके वो कितने से अटैच है? बोल बेटा। दो से। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया? सेकेंडरी। यहां पर देख बेटा, ये कार्बन है, आगे जाके एक से ही अटैच है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? बोलो। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? तो ये मोर स्टेबल है। उसको ऐसा सपना नहीं आया कि कार है नो, नेगेटिव पार्ट गोज अटैच टू व्हाट बेटा? कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। उसके पीछे का ये लॉजिक है बेटा। अभी तो मेरे को बता, अभी कौन बचा था? अपना ये नेगेटिव पार्ट बचा था कि नहीं? तो किस पे अभी कौन मोर स्टेबल है? ये वाला मोर स्टेबल है ना, तो इस पे जाएगा। और ये वाले कार्बन पे भी कितना हाइड्रोजन है? देख बेटा, एक ही है ना, लेस। इसलिए उसने ऐसा बोला, लेस वाले पे जाता है। अच्छा इधर वाले पे जाता तो यहाँ पे क्या था? बोल बेटा, तेरा मोर है ना बेटा, और ये लेस स्टेबल होता था, इसलिए मोर वाला तेरा लेस स्टेबल बनता था। अब समझा क्या मैकेनिज्म? क्लियर है? पूरा लॉजिक के साथ बताया है।
मैकेनिज्म। ये अभी जो रिएक्शन हुआ, अरे मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, उसने खाली एक स्टेटमेंट दिया था, नेगेटिव पार्ट तेरा कहाँ पे जाएगा, लेस पे, तो क्यों गया, उसका ये एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटायन बनता था, वो ज्यादा स्टेबल होता, समझा क्या। ओ माय गॉड, तो इधर पे आ जा। अब बेटा ने उसका एक उल्टा रूल बनाया था, किसने बनाया था बेटा, खराश। खराश और मायो दो जन ने मिलकर बनाया था, तो उसको हम लोग कहते हैं खराश मायो इफेक्ट। विच इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट। उसका दूसरा नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, और उसका और एक नाम है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है बेटा वो, या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, क्लियर है। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ है, मतलब इसमें कैसा होता रहेगा बोलो, मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता था, लेस पे जाता था, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, वेरी गुड, कहाँ पे जाएगा। अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन में क्या होना जरूरी है, पेरोक्साइड होना जरूरी है, ये हीरो क्या होना जरूरी है, पेरोक्साइड नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल लिखेगा, एग्जामिनर बहुत बार ऐसा उल्लू बनाता है आपको। पेरोक्साइड एरो पे होना ही चाहिए, और ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट होगा, ओनली विथ HBr, ओनली विथ। मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते थे बेटा, मार्कोनिकॉफ में मैं सब कुछ यूज कर सकता था। देखो मार्कोनिकॉफ में आई कैन यूज एवरीथिंग, HCl HBr कुछ भी यूज कर सकता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे बोलो बेटा, कंडीशन क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। अच्छा, मार्कोनिकॉफ में कभी भी अपने को प्राइमरी मेजर मिलता था क्या, नहीं ना, कभी भी क्या मिलता था, सेकेंडरी या टर्शरी। मार्कोनिकॉफ रूल में यू विल ऑलवेज गेट व्हाट बेटा, ये देखना हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कर रहे हैं, इसमें देख मेजर तेरा क्या बन रहा था, ये सेकेंडरी था कि नहीं, ये टर्शरी था कि नहीं, कभी भी प्राइमरी क्या बनता है, माइनर। एक काम करना बेटा, यहाँ पर है ना जगह, हाँ अटक गया, ओ माय गॉड, तो बोलने का ना ब्रोस। आई एम सो सॉरी। अरे आवी जा भाई मारा दिकरा। हो जाएगा बस, पूरा खत्म ही करने का है ना, अभी तुम लोग अभी आए कितना, स्टार्ट हो गया, आधा घंटा ही तो हुआ है अभी तक। क्या हुआ, आया, आया कि नहीं, आ गया आ गया आ गया। ये क्या आ रहा है बीच में, अच्छा रेज्यूम करने का, आ गया ना। ये गायब क्यों नहीं हो रहा है ये लाइन, नहीं दे रहा। ये क्या है लाइन, चले कोई बात नहीं। मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है ना बेटा, मार्कोनिकॉफ में आप लोग क्या लिखोगे बेटा, अच्छा ये रेज्यूम नहीं हो रहा है ना, स्क्रीनशॉट उड़ा देता रुझा इसको भी, बस दिखाया हो जाएगा। देख आ गया ना हीरो, एक नंबर। मार्कोनिकॉफ विल ऑलवेज गिव यू व्हाट बेटा, मार्कोनिकॉफ विल गिव यू ऑलवेज सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड एज मेजर प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ में मैं उल्टा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं,
कंडीशन क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असिमेट्रिक अल्किन होना चाहिए और पेरोक्साइड होना ही चाहिए और एचबीआर ही होना चाहिए, एचबीआर ही होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा एडिशन होता है? फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा। एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज विच एडिशन? फ्री रेडिकल। आप बोलेगे सर एचबीआर ही क्यों लिया हम लोग ने, एचसीएल और एचआई क्यों नहीं लिया? अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे ना फ्री रेडिकल बनना चाहिए, रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? फ्री रेडिकल। कब फ्री रेडिकल? मतलब ये पेरोक्साइड है ना बेटा, एचसीएल को नहीं तोड़ पाता है। अच्छा, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, एचसीएल को वो तोड़ नहीं पाएगा, तो फ्री रेडिकल बनेगा क्या? नहीं। अच्छा, एचआई का साइज इतना बड़ा है कि वो खुद से ही टूट जाता है और वो आयोडीन बना देगा, तो फ्री रेडिकल बनने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। तो किसका साइज आइडियल है? एचबीआर का साइज एकदम आइडियल है, आइडियल साइज टू फ्रॉम फ्री रेडिकल। क्लियर है? इसलिए एचबीआर ही होना चाहिए। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ बोला है तो इसमें उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या? वहां पे नेगेटिव पार्ट कहां पे जाता था? लेस पे जाता था। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा? बोलो, मोर पे। देखना बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा, when rule states that whenever an unsymmetrical alkene or is treated with unsymmetrical reagent HBr only, हाँ, not HCl and HI, in presence of, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, in presence of peroxide, then the negative part of the reagent will goes to the carbon containing more hydrogen। चले कनी, यहाँ पे बता, ये तेरा नेगेटिव पार्ट है, दिख रहा है? यहाँ पे अल्कीन है, इस पे कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन मीन्स इट इज मोर, सो दिस इज, एंड दिस इज हाउ मच बेटा? So this is what beta? Less. Now where your negative part will go? Here on an arrow I have written H2 peroxide लिखा है, इसलिए हम लोगों ने AMR लिखा। AMR का मतलब क्या होता है? एंटी मार्कोनिक। यहाँ पे कभी ये मोर पे जाएगा ना बेटा, और ये तेरा मेजर बनेगा, और इस पे जाता तो क्या बनता? माइनर। तो देख बेटा, यहाँ पे प्राइमरी वाला तेरा मेजर है कि नहीं, बोल बेटा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा क्या देता है? प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड ओनली, हेलाइड वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्लोराइड और आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन होता नहीं है। क्लियर है? टन टन चले, उसाल, ये देख पेरोक्साइड लिखा है। चल बेटा, तो नेगेटिव पार्ट अभी किस पे जाएगा? ये दोनों डबल बॉन्ड है, इस पे मोर है और इस पे कितना है? लेस। तो किस पे जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ में कहां पे जाता है? हाँ, तो ये इधर पे जाएगा, तो ये तेरा मेजर बनेगा, दिख रहा है, प्राइमरी वाला। और सेकेंडरी वाला माइनर। ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो रहा है ना, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी आप बोलोगे सर ये आपने बता दिया, ये मेरे को इसको हिंसा करने का था, फिर से मेरे को हिंसा। अब इधर पे आ जाते, आपका मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठा थी, मैंने अभी क्या कर दिया तुम्हारे लिए, ये हमने टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया है। टेक्स्ट बुक में बेटा ये कहूँ नहीं देखें इधर पे, हम लोग बेटा कौन सा पार्ट कर रहे हैं बताए क्या बेटा? एल्कीन्स। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है? 239। तुमको बता देता हूँ, नहीं है तो भी देख लो, मैं बता रहा ना, यहाँ पे देख ले। ये देख बेटा, अल्कीन CnH2 ने किया, फिर बेटा आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल वाला किया कि नहीं, बोलो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन पोजीशन। फिर हम लोग ने क्या किया? ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस, बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना। फिर बेटा प्रिपरेशन देके एलिमिनेशन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किया कि नहीं? देखना। फिर बाद में डी हाइड, फिर बाद में सिचजेफ रूल भी पढ़ा था कि नहीं, बोलो बेटा। बराबर है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया कि नहीं बेटा? ये देखना बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सबका आज किया था ना। फिर बाद में पार्शियल रिडक्शन कौन सा किया था, बोलो? लिंडलार्स कैटलिस्ट, याद आ रहा है कि नहीं? लिंडलार्स पैलेडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड पार्शियल विद किनोलिन ऑल सल्फर, बराबर है। सिस देगा, लिंडलार्स क्या देगा? सिस। और बर्च रिडक्शन होगा तो ये बर्च था बेटा, वो लोग ने नाम नहीं दिया, लेकिन मैंने मैंने आपके नोट्स में नाम भी दिया है, बर्च रिडक्शन। ये क्या देता था? ट्रांस, बराबर है कि नहीं? बोलो नो। फिर बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस नहीं किया है। फिर बाद में हम लोग ने एडिशन किया था, देख, हेलोजन ऐड करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन बेटा हम लोग ने अल्केन में कर दिया था। फिर आज हम लोग ने ये स्टार्ट किया बेटा, फिर हाई हेलोजन ऐड किया, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ब्रोमीन ब्रोमीन डी कलराइजर, देख लिखा है ना। फिर हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड किया, हाइड्रोजन और हेलोजन में बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा? पहला सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो करने का नहीं, बट असिमेट्रिकल आया तो देखो बेटा कौन सा रूल फॉलो किया? एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था? देखिए मार्कोनिकॉफ रूल आया कि नहीं, बोलो बेटा। whenever an unsymmetrical again negative part goes to the carbon carrying less number of hydrogen। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ को क्या क्या नाम था, बोलो? खराश मायो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, याद आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या होता था? उल्टा,
बरोबर है कि नहीं? नेगेटिव पेरोक्साइड होना जरूरी था और HBr ही हो सकता है, HClHI होगा नहीं। यहां तक हमने किया था। अभी मैं आपको ना बेटा ये 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ, शांति से बैठो। हेलो। सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आ जाओ। इसको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन भी बोलते हैं, पानी भी ऐड करते हैं। पहले स्टेप में मैं क्या ऐड करूंगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड स्टेप में मैं क्या ऐड करूंगा? वाटर। ये क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ? H2SO4 होता है ना बेटा, तो H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐड देख बेटा, गौर से देखे, फोन बंद रख। ऐड कर, ये दोनों H हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट तेरा क्या है? नेगेटिव। ऐसे मैं लिख सकता है कि नहीं सल्फ्यूरिक एसिड? अच्छा, ये सिमेट्रिकल है। ये इथीन है, प्लीज करेक्शन कर दे, इथेन गलती से लिख लिया, इथीन है वो बेटा, इथीन। अभी तू मेरे को बता, ये पॉजिटिव और नहीं, यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो होगा क्या? नहीं ना, क्यों रे? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो तू H को इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। और ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट तेरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको देखना, एक H है, S एक है और O को ऐड कर, तीनों मिलकर हाइड्रोजन सल्फेट हुआ कि नहीं? अभी स्टेप 2 में मैं क्या ऐड करूंगा? पानी। स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं? पानी ऐड करूंगा। पानी ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट वापस क्या बन जाएगा? बोल बेटा। H2SO4 बन जाएगा। और OH इधर को चिपक जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। इजी। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा? असिमेट्रिकल। सिड नाउ यू टेल मी बेटा। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल है, कोई चिंदी, इसमें चिंदी गिरी था, इसमें हम लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा बेटा। अरे इसमें तू कहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भेज दे, इसको यहाँ पे भेज दे, कोई रूल फॉलो करने का नहीं है। फिर वापस इसको सेकंड स्टेप में तो वापस पानी ऐड करेगी। पानी ऐड करेगी तो देख बेटा, H2SO4 बन जाएगा ना, यहाँ पे OH आ जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? सेड ये देगा असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में भी तेरे को क्या करना पड़ेगा? बोल बेटा। असिमेट्रिकल कभी भी रहता है तो ये देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। असिमेट्रिकल में तेरे को क्या फॉलो करना पड़ता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो बेटा तेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? कार्बन हैविंग लेस। देख इस पे लेस था ना, ये सेकेंडरी पे। बरोबर है कि नहीं? बरोबर ना? तो देखिए तेरा यहाँ पे बना कि नहीं? तो ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगी। फिर सेकंड स्टेप में पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वापस रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है? चला जा। युक्ति अभी बता मेरे को, इस पे क्या करेगी? बोल बेटा ये। तो ये क्या है तेरा? देख, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बता मेरे को भी। नेगेटिव तेरा कहाँ पे जाएगा? ये असिमेट्रिकल है ना, किसके पास जाएगा? इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे कितना है? और वैसे भी मैंने तुमको ट्रिक बताया, यहाँ पे जाता तो प्राइमरी बनता था, यहाँ पे जाता तो क्या बनता था? टर्शरी। तो ये तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इजी। बोलो। इसको हाइड्रेशन क्यों बोला? क्योंकि पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर हाइड्रो वाटर भी ऐड किया। देखना, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। इससे ज्यादातर हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ही बनाते हैं। इससे एक ही प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। कौन सा वाला प्राइमरी बना था? सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। ये देख, इथाइल अल्कोहल वाज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। बाकी सब देख क्या बन रहा था। ये देख ना, ये भी सेकेंडरी बना, ये भी सेकेंडरी बना कि नहीं? बोलो बेटा। राइट, हाँ हाँ। ये भी सेकेंडरी बना, ये टर्शरी बना कि नहीं? बोलो। तो ये लिखा है, पढ़ो यहाँ पे सब वो जो लिखा है वो फटाफट से। इजी। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का मैंने कौन सा वाला हिस्सा करा है वो भी मैं बता देता। ये देख, ये देख बेबी, ये देख, ये वाला करा है। ठीक है? फिर वो लोग ने देख पानी ऐड किया, वो लोग ने अलग अलग करके किया, बहुत कंफ्यूज किया है। ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओझोनोलिसिस। ओझोनोलिसिस मस्त है, इस पे भर भर के क्वेश्चन आता है। ओझोनोलिसिस पे भर भर के क्वेश्चन आता है। ओझोनो ओझोनोलिसिस का मैं तुमको ट्रिक ही बता देता, एकदम ऐसा चिंदी ट्रिक है ना इस पे। देख, मस्त ट्रिक है एकदम। टेन टेन टेन। आ जाओ बेटा। देख बेटा, ऐसा है, कार्बन ये डबल बॉन्ड होता है बेटा। पहले स्टेप में हम लोग बेटा इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? ओजोन ऐड करते हैं, ओजोन। तो ना ये ऐसा ब्रेक हो जाता है बेटा। ओजोन मतलब ये ओ ओ ओ ओ ऐसा आ जाएगा इधर। देख, ओजोन ऐड हो गया कि नहीं? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, ओजोनॉइड बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करते हैं? पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इसलिए पानी ऐड करने से ये ब्रेक हो जाएगा। और हम लोग जिंक यूज करते हैं यहाँ पे, तो लाइसिस हो रहा है, ब्रेकिंग। इसलिए इसका नाम हो गया ओजोनोलाइसिस। बेटा ये लाइसिस होगा तो ये और ये ओ रिएक्ट हो जाएगा, ये दोनों मिलके, ये यहाँ दोनों मिलके तेरे को क्या मिलेगा? H2O2। और ये जिंक हम लोग ने क्यों लिया? बिकॉज ये H2O2 बेटा बहुत हाईली रिएक्टिव होता था, ये जो बनता था ना, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा बेटा? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देखिए वाला।
तो अपने को यहाँ पे ऐसा मिलता था, देखो ये था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाता था, क्या आ जाता था, डबल बॉन्ड हो इन दोनों के बीच में, और अलग हो जाते थे ये। क्लियर है? अच्छा अभी मैं तुमको ट्रिक बताता, सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे एच एच लिया है, सब जगह पे क्या लिया है, एच एच एच, तो ये इथीन हुआ कि नहीं? मैं तुमको ट्रिक बताऊं क्या, प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का? बेटा ये डबल बॉन्ड गायब कर देने का, इन दोनों को अलग कर देने का, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो डाल दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये देख बेटा। तो अगर मैंने एच एच लिया रहता तो ये एच एच होता था कि नहीं, देखे एच एच, वो सब जानते, ये वाला प्रोडक्ट को जानते, तू देख फाइनल देख बेटा, ये देख, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उनको निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना, इधर देख रहे हैं कुशाल, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। सपोज अगर बेटा मैंने एसेटल ये प्रोपीन लिया रहता तो क्या हो जाता, यहाँ पे छतरी होता था बस। अबे इन दोनों के बीच फाइनल प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का, देख बेटा अगर मैंने ऐसा दिया है डबल बॉन्ड, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या करने का, डबल बॉन्ड को गायब कर दे, ये दो कार्बन है, दो कार्बन लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डाल दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बस, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। कभी कभी मैं उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, मेरे को ये दो मिला, इनिशियल क्या होगा बोलो बेटा, ये ओजोनोलिसिस मैंने दोनों मिक्स करके दे दिया है, ठीक है ना? तो क्या करने का, ये दोनों डबल बॉन्ड गायब कर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ज्वाइन कर, तो तेरे को ओरिजिनल मिलेगा। अभी मैं एक एक करके एग्जांपल बताता, चल बेटा। ए एसिड बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये क्या है बोल बेटा, तेरा इथीन, तो अभी एग्जाम में मैंने पूछा इथीन का ओजोनोलिसिस करेगा तो क्या मिलेगा बोल बेटा, तो ये, हाँ मतलब ये ऐसा रहेगा ना बेटा, देखना। तो क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल मिथेनॉल। सपोज बेटा अगर मैंने प्रोपीन लिया रहता तो यहाँ पे छतरी हो जाता था बस। अरे इन दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड डाल के अलग कर दिया कि नहीं, तो एसेटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। चलो, युक्ति बेटा अगर मैंने ये लिया रहता ब्यूटुइन, तो यहाँ पे भी छतरी आ जाता था कि नहीं बोल, तो एसेटल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड। अच्छा मैं उल्टा भी पूछता था, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मुझे क्या मिला, एसेटल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा? ओरिजिनल को ढूंढने के लिए क्या करोगे कुशाल, क्या करने का, इन दोनों को गायब कर देने का, ये वाला पार्ट। अरे भाई इन दोनों को गायब कर देने का, ये यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है इन दोनों से गायब कर देने का, और इन दोनों के बीच में क्या डाल देगा बोल बेटा, डबल बॉन्ड। देखिए मिला के नहीं बोल ओरिजिनल। चले कनिष्ठ, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिया टू मिथाइल ब्यूटुइन, टू मिथाइल ब्यूटुइन, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा कि नहीं? तो ये क्या बनेगा, एसीटोन। हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं ना, एसीटोन, और ये क्या हो जाएगा, एसेटल लिया है। ए इधर देख हीरो कुशाल, यहाँ पे भी अगर मैंने 2,3 डाई मिथाइल लिया तो ये भी क्या बन जाएगा तेरा, एसीटोन एसीटोन। क्लियर है? अरे बहुत सिंपल ट्रिक में बता दिया तुमको, उल्टा जाने का भाई। ये देख बेटा, देख मैंने एक एक मस्त, देख ओजोनोलिसिस में टोटल कितने स्टेप होते हैं, नोट्स में देखो मेरे दो स्टेप होते हैं, देखिए पहला एडिशन ऑफ ओजोन और हाइड्रोलाइसिस। देख पहले मैंने ओजोन ऐड किया, ये देख ओजोन ऐड किया, तो देख ओजोन यहाँ पे घुस गया, उसको ओजोन ऐड बोलते हैं, फिर इसको पानी डाला, तो पानी डाला तो देख ना H2O बन गया। ये जिंक क्यों यूज किया, देखिए H2O2 बहुत डेंजरस होता था, मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए जिंक उसको ना अनएक्टिव बना देता है, देख रहे हैं? ये भी MCQ आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक। ठीक है, चल अभी इसको कैसे आंसर करेगा, युक्ति बेटा ये देखिए डबल बॉन्ड था ना, इसको मैंने निकाल दिया, और इन दोनों के बीच में देख डबल बॉन्ड करके बना दिया प्रोडक्ट अलग करके। अच्छा एग्जाम में मैंने तेरे को उल्टा पूछा, मेरे को फॉर्मल लिया, ये फॉर्मल मिला है, तो ओरिजिनल कौन होगा? तो क्या करेंगे, इन दोनों को गायब कर और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल देगा, ओरिजिनल मिला कि नहीं? उल्टा भी आएगा क्वेश्चन, उल्टा भी क्वेश्चन आएगा, बरोबर है? चलो ये देख ये लिया है, तो क्या करेगा प्रोडक्ट, ये देखिए निकाल दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, देख फाइनल, देख मिला के नहीं, ये देख ट्रिक दे दिया कि नहीं फटाफट। अगर मैंने ये दिया रहता, मैं बोलता ओरिजिनल बताओ, तो ओरिजिनल बताने के लिए आप क्या करते, इन दोनों को गायब करते, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल देते, देखो ओरिजिनल मिला के नहीं। हाँ पूरा दोनों स्टेप लिखने का, वो MCQ के लिए मैं ट्रिक दिया ये, लेकिन तेरे को प्रोडक्ट तो पता पता लगा, अरे उसमें क्या करने का, ये तीन वो यहाँ पे घुसा देने का बेटा, एक इधर एक इधर एक इधर, ये तीन वो लिया था ना अपन, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड को गायब कर दे, हो गया। ऑक्सीजन का दो बॉन्ड होता है, ठीक है? अभी बेटा देख मैंने ब्यूट 2 इन लिया है, तो देख बेटा क्या हो जाएगा, इधर पे डबल बॉन्ड हो डाल दे, इधर पे डबल बॉन्ड हो निकाल दे, देख बना के नहीं, इथेनॉल इथेनॉल एसेटल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड। उल्टा भी पूछ सकते। फिर मैंने क्या किया बोल बेटा, अरे एक ही रिएक्शन इतना लंबा लंबा मैं खींच रहा हूँ, ये क्या है तेरा बोल बेटा, देख इधर पे निकाल दे, डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो इधर, देखिए मिला के नहीं फाइनल प्रोडक्ट।
एसीटोन, प्रोपेनोन, कीटोन और इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। फिर और एक ले ले, लास्ट वाला, देखिए देख, टिंग टिंग नहीं। तो दोनों एसीटोन एसीटोन दिख रहा है कि नहीं? कितना इजी था। इसमें दिख रहा बहुत सारा है, अरे मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। ये देख बेटा, अब ये बुक में अभी देखिए ऐसा दिया है ओजोनोलिसिस, ये देख, देख रहा है वो ओजोनोलिसिस, बल्कि ये लोग ने ऐसा लिख के दे दिया है। देखिए इसमें मैंने सारे एग्जाम्पल कवर करवा दिए, ये लोग ने तो खाली बहुत कम दिए, मैंने सब बहुत सारे दे दिए। क्लियर है? देख बेटा, अभी ऐसा उल्टा क्वेश्चन भी आएगा, तेरे को क्या पूछा है वो लोग ने, देख बेटा ऐसा बोला है, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मुझे क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड और ये मिला, तो ओरिजिनल कौन होगा? तो तू पहला क्या लिखेगी, फॉर्मल्डिहाइड मतलब ऐसा होता था कि नहीं, बोल बेटा। अरे झिंगा, ये देख टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन बता रहा है। इधर को ये क्या मिला, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है बोल बेटा, CH2CH3, और ये भी CH3 है ना ऊपर। तो इधर को क्या करने का है, ओरिजिनल ढूंढने का है, तो क्या करेगी बोल बेटा? ओरिजिनल कौन होगा, यहाँ पे वो लोगों ने उल्टा बोला है। हाँ, तो ये दोनों निकाल दे और इनके बीच में डबल बॉन्ड डाल दे, हो गया। ये देख, आसान हो गया कि नहीं बोल बेटा? तो नाम क्या हो गया इसका बोलो बेटा, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, हो गया। अबे समझा क्या, कितना मस्त बताया, इतने सारे होलसेल में एग्जाम्पल करवा दिए तुम लोगों को बेटा। हो गया ना बेटा? अब बेटा हम लोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने वाले हैं, बेयर्स टेस्ट, बेयर्स। बेटा ये भी हम लोग ने 10th में पढ़ा था, पता है, अल्किन के दो टेस्ट थे, एक तो ब्रोमीन डालते थे, दूसरा क्या डालते थे, अल्कलाइन कमीनो 4, याद आ रहा है? पर्पल कलर डीकलराइजेस, पर्पल कलर डीकलराइज। देखिए एकदम सिंपल है, अभी बेयर्स टेस्ट में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? कौन भाग गया भाई, अलिश्का, प्रेशा, श्रेया, कौन भाग गया? नेत्रा चली गई क्या? ओके, ये मैं तेरे को बता देता बस। बेटा ये करवा देता यहाँ तक, हो गया बेटा, चैप्टर खत्म। हाँ बस ये होने दे, बस हो गया हो गया हो गया, बस देख। अरे अल्काइन थोड़ी इसमें करने का है, ये अल्कीन खत्म किया, अल्काइन बाद में होगा। एक एक पार्ट है, बड़ा बड़ा है, टेक्स्ट बुक में एक ही चैप्टर दिया है मैंने पूरा। अल कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन कमीनो 4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कमीनो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं? मैंने दो टेस्ट दिया, एक में अल्केन एक में अल्कीन, तो बेयर्स रिएजेंट दोनों में डाल। उस बेयर्स रिएजेंट का कलर होता है पर्पल कलर, तो अल्केन में वो पर्पल पर्पल ही रहेगा, लेकिन अल्कीन में वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्या हो जाएगा? तो देख बेटा, बेयर्स रिएजेंट बेटा देखिए, डाइल्यूट अल्कलाइन कमीनो, डाइल्यूट है याद रखना। ओके, ये क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और पानी भी हम लोग ने लिया है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा पता है क्या, ये OH इधर पे चला जाएगा और ये O और H इधर पे चला, तो तेरे को क्या मिलेगा, ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायोल, और ये कलरलेस हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस। पेयर्स टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेयर्स, पेयर्स टेस्ट। क्लियर? तो देख, अगर इथीन लिया है तो ये देख आजू बाजू में वह आ जाएगा, इथीन ग्लाइकॉल। प्रोपीन लिया है तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, बराबर है? या प्रोपेन 1,2 डायल। लेकिन बेटा अगर ऐसा पूछा रहेगा, हॉट एंड एसिडिक कमीनो 4, क्वेश्चन अच्छा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना बेटा एग्जाम में, हॉट एंड एसिडिक कमीनो 4 दिया रहेगा तो इसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। हॉट एंड एसिडिक रहेगा तो उसके लिए क्या ट्रिक है, देख बेटा मैं तुमको सिंपल सा बता देता हूँ, पहले ये ट्रिक देखो बेटा। अगर डबल बॉन्ड के यहाँ पे दोनों HH होता, हॉट के लिए, तो ये तेरे को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, क्या देगा? अच्छा, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे बेटा तेरा R और H होता, R और, तो ये वाला हिस्सा तेरे को क्या दे देगा बेटा, एसिड दे देगा, क्या दे देगा, हॉट कमीनो 4 के लिए। अच्छा, ये दोनों बेटा तेरा RR होता, दोनों क्या होता, RR। अरे, तो ये तेरे को क्या दे देगा, कीटोन, क्या देगा, कीटोन। क्लियर है? हॉट के लिए। अच्छा बेटा अभी यहाँ पे गौर से, ये पहला दिमाग में डालो, अगर डबल बॉन्ड के लेफ्ट में दोनों अगर HH होगा तो क्या दे देगा बोल बेटा, CO2NH2। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के यहाँ पे तेरे को RCH होगा तो क्या देगा, एसिड, और दोनों RR होगा तो क्या देगा, कीटोन। चले कौशल, अभी तू लॉजिक अप्लाई कर, यहाँ पे मैंने तेरे को देख, यहाँ पे क्या दिया है, HH दिया, यहाँ पे देख ये इधर देखना कौशल, वहां पे काय को देखता है, और हॉट लिखा है तो क्या देगा, डबल बॉन्ड के यहाँ पे भी क्या है बोलो, लेफ्ट और राइट में दोनों सेम चीज है कि नहीं, तो क्या दे देगा ये, CO2 एंड वाटर। अरे बोलना ये देखना। अच्छा अगर ऐसा दिया रहता तो,
CH3H। और यहाँ पे भी मैंने क्या दिया है, CH3H। तो ये देखना RCH है, तो ये वाला पार्ट का क्या बन जाएगा, एसिड। अरे ये करवाया था कि नहीं, ये देखना एसिड बनता है कि नहीं, तो क्या देगा, एसिड। अच्छा, अगर यहाँ पे बेटा CH3 अगर होता दोनों तरफ तो क्या बन जाता बोल बेटा, कीटोन। क्या हो जाता, मैं बताता, रुक जा बेटा, सुन, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, कीटोन बनता। बराबर है, क्लियर है। अभी बेटा मैं तुमको मिक्स करके देता, ये ले। ए हीरो इधर देखो, चले बेबी, सुन नाम छे युक्ति, ये देख क्या बनेगा यहाँ पे। अभी तू दोनों तरफ देख, यहाँ पे क्या था बोल, CH ना। तो यहाँ पे ये तेरे को क्या देगा, CO2 और H2। ये वाला पार्ट क्या था बोल बेटा, RCH, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। इजी, राइट ना, दोनों मिक्स करके दिया है। अगर मैंने ऐसा दिया रहता या सीड बेटा, ये देख दोनों छतरी छतरी दिया है, और यहाँ पे मैंने तेरे को दिया है छतरी और H, मिक्स करके दे रहा हूँ। तो वेरी गुड, समझ में आ गया। तो देखो बेटा, यही मैंने यहाँ पर दिया है, देखो सब शॉर्टकट। देख मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दे दिया है, लेकिन ये कब यूज करने का, हॉट और एसिडिक लिखा रहेगा तो, हाँ बेबी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। ये देख बेटा, इधर पे आ जा, देख मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में दिया भी, ये देख ना बेटा, बेटा ये देख ना, दोनों एच एच होता तो क्या देता था, CO2 और दोनों तरफ आर आर होता तो क्या देता था, कीटोन। और RCH होता तो क्या देता था बोल, एसिड। यहाँ पे देख कनिष्क, ये देख बेटा, H दोनों तरफ ये है और हॉट लिखा हुआ तो देख CO2 और H2। यहाँ पे दोनों तरफ छतरी छतरी छतरी, तो दोनों तरफ कीटोन। ओके, यहाँ पे देख छतरी CH, छतरी मतलब ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल, दोनों तरफ एसिड एसिड। अभी मैं मिक्स करके दे रहा हूँ, अभी मैं क्या करके दे रहा हूँ, ये देख मिक्स करके दिया। चल उशाल, ये देख ये CH2 है तो ये क्या देगा, CO2H2। इस तरफ क्या है बोल बेटा, एसिड। यहाँ पे देख बेटा CH2 है तो ये CO2 हो रही है, ये दे रहा क्या है बोला बेटा, कीटोन। ठीक है, अभी और देख बेटा, ये और मिक्स करके दे दिया ले, तो ये वाला पार्ट दे रहा क्या बन जाएगा, एसिड, और ये वाला पार्ट दे रहा क्या बन जाएगा, कीटोन। हो गया कि नहीं बोलो। अच्छा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा, आप लोग प्लास्टिक बैग वगैरह यूज करते हैं, थैली, ये देख पॉलीथीन बैग्स, ठीक है ना बेटा। तो तो इथीन को बेटा बहुत सारा मैं इथीन लूंगा, N मॉलिक्यूल मतलब 100 200 मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर पे चला जाएगा, एक इधर पे, तो सिंगल बॉन्ड और ये पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। यस, लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और, अच्छा बेटा ये मैंने तुमको अभी बताया ना, ये देख ये तब अपना, ये देख ये नहीं, ये देख बेटा, ये मैंने करवाया तेरे को, या हाइड्रो देख, ये अल्कलाइन कमिनोफोर है जो ग्लाइकॉल बनता था। पर्पल कलर क्या हो रहा था, डीकलराइज, कौन सा रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, देख ना, डाइल्यूट अल्कलाइन कमिनोफोर। फिर बेटा ये बेयर्स रिएजेंट हो गया। फिर अभी अभी मैंने ये जो करवाया था ना बेटा, ये देख ले लो, इतना सा दिया, कुछ समझेगा ही नहीं। अरे मैंने ये भी ट्रिक दिया था कि नहीं, देखना बेटा, CH2 होगा तो CO2 और ये बनेगा, ये वाला एसिड बनेगा, ये वाला देख तेरा कीटोन बनेगा, और ये वाला एसिड देख रहा है। मैंने बहुत अच्छे से दिया है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कवर कर दिए। अभी बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लास्ट पार्ट, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों चीज चल रही है। देख बेटा, ये ना बोरेन, बोरॉन क्या होता है पहला, डाई बोरेन क्या होता है पहला, देख बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो 2,3, तो इसका वैलेंसी कितना होगा बोरॉन का, 3। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1। ऐसा बनेगा तो क्या बनेगा, BH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेन, क्या बोलते हैं। मैंने और एक बोरेन लिया, दोनों को ऐड कर क्या बन जाएगा, H6 हो जाएगा कि नहीं, BB तो क्या बन जाएगा, B2, तो क्या बन गया, डाइबोरेन बना के नहीं। देख बेबी यार, डाइबोरेन नाम समझा। अब बेटा ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, फिलहाल तुम इतना ही याद रखो, 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले मैं अल्कीन के अंदर बोरेन ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन, क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बेटा, तो ऐसा 3 बार अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, अल्काइल अल्काइल। तो बेटा ये अगर मैंने इथीन लिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इथाइल इथाइल। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या ऐड करता हूँ, और मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और बोरिक एसिड, अल्कोहल मिलेगा और क्या मिलेगा। तो चल बेटा, मैंने अभी इथीन लिया है, देख बेटा अभी मेरे को बता, और अल्कोहल तेरे को प्राइमरी ही मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। देख मैंने इथीन लिया था तो देख बेटा, ट्राइथाइल बोरेन मिला कि नहीं, ट्राइथाइल बोरेन के अंदर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला तो मुझे क्या मिला, इथेनॉल एंड बोरिक एसिड। प्रोपीन लेता तो मैं क्या बनता बोल, अरे देखना प्रोपीन लिया है ना बेटा, ये प्रोपीन, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन,
अच्छा, इसमें मेरे को अभी क्या मिलेगा, प्रोपेन वन ऑल ही मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है, याद रख। ठीक है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है। तो देख यहाँ पे मैंने लिखा भी रहेगा ऊपर, देखे ना, अल्कीन यहाँ पे ओनली प्राइमरी अल्कोहल देगा, फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देख बेटा, ये वो लोग ने ये बताया था, ये देख रहा है, ये ट्रेन ना, ये 3 बार बना क्या नहीं, देखना बेटा, ये देख, ट्राई इथाइल बोरेन, बरोबर है। फिर मैं उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, और ये देख, ट्राई इथाइल प्रोपाइल बोरेन, फिर प्रोपेन वन और पॉलीमराइजेशन मैंने बताया कि नहीं, बोलो बेटा, इथीन से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ऐसा बहुत सारा बन जाता है। टन टन बेटा, ये टेफलॉन वाला क्या होता है बेटा, टेफलॉन देखो, दिखा जरा ये टेफलॉन। अपन नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं बेटा, तो उसमें तेरा मोनोमर कौन होता है बेटा, ये होता है। जैसे इथीन होता था ना, वैसे यहाँ पे इथीन को निकाल के टेट्राफ्लोरो इथीन, तो वो क्या देगा, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। पीवीसी पाइप बनता है, पीवीसी पाइप, ऐसा बाथरूम में पाइप्स होते हैं ना पीवीसी, तो उसका मोनोमर कौन होता है, ये होता है। हाँ, अच्छा, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन में कैसा होता है बेटा, एक मैं एक इथीन लूंगा, इथीन इथीन इथीन, फिर वो जॉइंट हो जाएगा तो क्या बन जाता है, पॉलीमर। तो सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर। मोनोमर 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 पॉलीमर। फिर विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड, ओके। हाँ बोल भाई किगन। या हाँ, हाँ तो मैं हूँ यहाँ पर ही हूँ, क्लास में, यू कैन कम, मैंने दोनों दोनों ऑप्शन, मेरे को लगा तेरे को एग्जाम है, इफ यू डोंट वांट टू ट्रेवल देन, ठीक है ना। ओके, ओके, या कम बेटा, विल डू अमाइंस का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना, आई एम हियर ओनली इन द क्लास। क्लियर, सब हो गया बेटा, ये क्या खत्म किया हम लोग ने, अल्कीन, अल्कीन का यूज किया है, लास्ट पार्ट खाली रीयूजेस पढ़ लो। ये अल्कीन से हम लोग ने आज क्या क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन एसिड सब बनाया कि नहीं। फिर पॉलीमराइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, पॉलीथीन, बरोबर है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिठी भाई वाले, तुम लोग को कुछ भी वर्कशीट वगैरह मिलता है तो मेरे को तुरंत भेज देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अल्काइंस कराऊंगा, नहीं, मिठी भाई वालों का टेस्ट है तो टेस्ट का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। चलो देन, बाय बाय।